गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है बताया था मैंने आपको, क्या है ये? नॉन हेरिटेबल डिसऑर्डर्स। और ये डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं एंड इसके एग्जाम्पल ये हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आज का टॉपिक है आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोम की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रीजन भी मैंने आपको बताया था, दैट इज एरर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब सबसे पहले मैं आपको एरर बताती हूँ, फिर हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। जो मेन एरर सेल डिवीजन में कब होती है, आपको मालूम है कि एट द टाइम ऑफ मेटाफेज में all chromosomes come at the equator of the cell. Whatever is a number, कोई भी नंबर है, वो सारे क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में, होमोलॉगस पेयर कहाँ पे आ गए? आपके इक्वेटर में आ गए। दिस इज ड्यूरिंग विच फेज? मेटाफेज। अब एनाफेज में आके ये मैं बात कर रही हूँ किसकी? डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, ठीक है। इट इज द एनाफेज 1 मियोसिस सेल डिवीजन में। एनाफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है अपने होमोलॉगस पेयर से क्या करते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। वन हैज टू गो फ्रॉम वन साइड एंड अदर हैज टू मूव टू द अदर साइड। दोनों को क्या होना होता है? सेपरेट। ये आपकी कौन सी फेज है? एनाफेज 1, जो कि सेल को क्या देती है? प्लॉइडी, सेल गेन हैप्लॉइडी, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कंडीशन, चाहे ये क्रॉस्ड ओवर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एरर हो गई। क्या एरर हुई? दिस सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस पेयर इज कॉल्ड डिसजंक्शन। अलग अलग हो गए। लेकिन क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम रीजन वन पर्टिकुलर पेयर डिड नॉट सेपरेट। ये सेपरेट नहीं हुआ। क्या हो गया? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट इज? नॉन डिसजंक्शन। क्या हो गया? नॉन डिसजंक्शन ऑफ homologous pair during anaphase 1 of meiosis cell division. अब देखो भाई, ये तो गैमेट बनाने वाला है फ्यूचर में। अब जब ये गैमेट बनेगा इससे, तो इसमें एक क्रोमोसोम क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। तो दिस गैमेट, ये जो गैमेट बनेगा, दिस गैमेट विल बी व्हाट? एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल गैमेट हो गया। और दिस गैमेट प्रोड्यूस्ड विल बी, मैं इसको n-1 लिख दूं और ये n+1। ये +1 और प्लस ये -1, आप समझ गए कि एक क्रोमोसोम इसमें कम हो गया और इसमें एक ज़्यादा हो गया। अब जब ये नॉर्मल स्पर्म से यूनाइट करेगा, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके का डिसऑर्डर कैसे आता है? सेल डिवीजन की एरर से। एक तो ये वजह है। सेकेंडली, अभी यहाँ पे क्या हुआ? पूरी तरह से क्रोमोसोम का क्या हुआ? नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। समटाइम व्हाट हैपन व्हाइल सेपरेटिंग, जब ये सेपरेट होते हैं तो अ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, किसी क्रोमोसोम का
पर्टिकुलर सेपरेशन नहीं होता, या फिर क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा डिलीट कर जाता है जब ये सेपरेट हो रहे हैं। तो से फॉर एग्जांपल आप सपोज ये सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन में क्या हुआ कि सपोज दिस पार्ट गॉट डिलीटेड, देखो यहाँ से डिलीट हो गया, इसको पूरा इधर जाना था एंड दिस हैज गॉन बट दिस पार्ट गॉट डिलीटेड, ये डिलीशन हो गया। एंड सम टाइम ये किसी दूसरे क्रोमोसोम से जाके अटैच हो जाएगा, तो क्रोमोसोम का पूरा फ्रेम चेंज हो गया। और कभी कभी नंबर चेंज हो जाता है। जब क्रोमोसोम में नंबर चेंज होता है तो उस फिनोमेना को हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे म्यूटेशन के टॉपिक में। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एन्यूपुलॉइडी। उसको हम कहते हैं क्या? दिस इज एन्यूपुलॉइडी, दिस इज एन्यूपुलॉइडी। एन्यूपुलॉइडी का मतलब है change in number of chromosome, change in number of chromosome। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तो कुछ और नंबर होगा, कभी कभी पूरा सेट क्रोमोसोम का चेंज हो जाता है। तो एवरी टाइम दिस इज व्हाट एन्यूपुलॉइडी। चलिए अब मैं इसको आप This disorder is mainly from the side of female. Actually female में क्या होता है कि जब meiosis cell division है it goes continuously, और female में आपने पढ़ा है कि it starts from prior to the birth, फिर आके वो stop हो गया, फिर it starts what when the female gain what puberty, फिर division हुआ and division complete when there is a fertilization। तो अगर प्रोफेज 1 बहुत प्रोलॉन्ग हो गई तो देर आर मोर चांसेस टू हैव दिस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर नहीं होते, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम होती है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दिस इज द एग्जाम्पल कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, अब ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? द नेम ऑफ द डिजीज इज व्हाट? डाउन सिंड्रोम। अब ये व्हाट इज दिस डाउन सिंड्रोम? इसको हम और एक और नाम से कहते हैं 21st ट्राइजोमी। देखो एज द नेम इंडिकेट, ट्राइजोमी मतलब ट्रिप्लिकेट। सारे क्रोमोसोम क्या है? डुप्लीकेट में है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर कौन सा? 21st क्या है? ट्रिप्लिकेट में। एक्चुअली क्या हुआ कि जो एग है, एग दैट कंटेन डिफेक्टिव नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसमें जब सेपरेशन होना था एनाफेज में तब क्या हुआ कि 21st क्रोमोसोम, इसमें क्या है कि मैं इसको यहाँ पे पहले लिखती हूँ कि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो था इसमें क्या हो गया? देयर इज नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन किसमें? इन केस ऑफ oogenesis। तो जो एग प्रोड्यूस्ड हुआ उसमें कितने क्रोमोसोम हैं? 20, कितने हो गए भाई? 23 होने चाहिए ना, तो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, 24 हो गए, ठीक है। एंड इफ इट कंबाइन विद द नॉर्मल स्पर्म, स्पर्म के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड, बट दिस इज n+1, ये +1 कौन सा है? 21st क्रोमोसोम, एंड दिस इज नॉर्मल n। तो यहाँ पे क्या हो गया आपके? 22 पेयर्स प्लस 21st क्रोमोसोम कितने होगा? ट्रिप्लिकेट में, ठीक है। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 2n+1। तो जो ये
+1 क्रोमोसोम है। ये क्या है? ये क्रोमोसोम, ये आपका एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, ये 21st क्रोमोसोम क्या है? एक्स्ट्रा हो गया। एंड सच इंडिविजुअल विल हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए इसके पास? 47. एंड दिस person with this defect is known as Down syndrome. और ये जो डाउन सिंड्रोम है, दिस इज नॉट वेरी कॉमन। 3000 लोगों में एक किसी को शायद हो सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अ चाइल्ड इज बॉर्न विद अ लॉन्ग टंग विच इज wrinkled. This will be, forehead will be flat, head is what? Rounded, and many more defect. So it is useless to give birth to such an individual who cannot have normal life. तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? उनको, सच मदर्स को काउंसल करते हैं not to give birth to such child with this disorder, because ये डिसऑर्डर क्या है? congenital disorder है. This is not going to be correct for the whole life. और यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ? क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट हो गया, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया। ठीक है, तो देखो इसका बहुत बड़ा सा फेस होगा और इसकी बड़ी सी टंग होगी, रिंकल होगी, हेड छोटा होगा, राउंडेड होगा, और ये जो आपके डिजिट्स है ना, हमारे कितने हैं? 3 हैं, तो दे विल हैव many more, so such person cannot survive and will not have normal life at all. ठीक है, तो ये बात हमने करी किसकी? डाउन सिंड्रोम की, जो कि किसका डिसऑर्डर है? 21st क्रोमोसोम का, है ना। तो ये इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, दे कैन नॉट बी करेक्टेड and they are present right from the birth, actually from before the birth. ठीक है, and they cannot be inherited to the next generation because उनकी survivability नहीं होती। और secondly, it is the counselors counsel to such female not to have such kind of child. अब हम बात करते हैं कि अगर ये एबनॉर्मलिटी किस में हो गई? सेक्स क्रोमोसोम में हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा था? 21st क्रोमोसोम में। लेकिन अब ये एबनॉर्मलिटी कहाँ मैं बताने वाली हूँ आपको? इफ दिस एबनॉर्मलिटी यू फाइंड इन व्हाट? इफ देयर इज अ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम में सपोज ये डिसऑर्डर हुआ, सपोज देयर इज अ oogenesis के टाइम में there is a non disjunction of which chromosome? X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम का क्या हुआ? नॉन डिसजंक्शन हो गया। तो द एग जो है will be what? abnormal egg। abnormal egg क्या होगा भाई? this will have 22 क्रोमोसोम and XX, ये एग है। इसके पास कौन ज्यादा है? this X chromosome is more, and if this egg, यहाँ पे क्या हुआ? non disjunction of X chromosome, mother gives 1X to the son and 1X to the daughter। लेकिन यहाँ पे चलो सन और डॉटर की बात अलग है कि ये XX क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हुए। तो क्या हुआ कि जो एग प्रोड्यूस हुआ वो एबनॉर्मल है। किसके टर्म में? सेक्स क्रोमोसोम। When this egg combine with the normal sperm, ये sperm क्या है? Normal. The individual produced will have 22 pairs XX and Y. Total number of chromosome will be what?
47. बट दिस टाइम ये 47 क्रोमोसोम किस वजह से हैं? बिकॉज ऑफ विच क्रोमोसोम? Non-disjunction in X chromosome. Such kind of disorder is called what is? इसको हम कहते हैं Klinefelter's syndrome. ये कौन सा syndrome है? Klinefelter. What will be the sex of this person? Will this person will be male or a female? Physically will look like a male, but this male will be not fertile, sterile male. This male will be what? Sterile male, and with no secondary sexual character. Physically they will be male, but will also have feminine characters. Fine. So this disorder is called what is? Klinefelter syndrome. This is what? Because of non-disjunction of X chromosome, the egg produced is what? Abnormal egg. Fine. And the total number of chromosome is how much? 47. Fine. Now another example I'll give you. Again I am telling you, this male is what? Unfertile or sterile male. Now the last of all, the chromosomal disorder is Turner syndrome. What is a Turner syndrome? Here this is Turner's syndrome. Now in this Turner syndrome, what happened? Egg produced is again abnormal, and egg contain autosomes, and along with the autosome it has what? No X chromosome. Earlier it was having 2 X chromosome, here it is without X chromosome. This is the egg. I should write over here plus 0. 0 means nothing. When this is going to combine with the normal sperm, you know, there is what? Heterogametic. So the sperm produced over here has X chromosome, but the egg is without. When these two combine together, so the new individual produced will be 22 pairs X, and I'll write it over here. This is XO. The total number of chromosome produced over here of this individual will be 45. 1 chromosome is less. So here what will be the sex of this person? A male or a female? Since there is no Y chromosome, so this person will be what? Physically a female, but with very, very rudimentary secondary sexual traits. Ovary will not be properly developed, because and other sex organs will also not properly develop, because she has only 1 X chromosome. Such syndrome is what? Turner's syndrome. There are many more, but in your syllabus there are just 3. Now the last but not the least, how do we study these chromosomal disorder? Like I've taught you, Mendelian disorders can be studied by which method? Pedigree analysis. Then how do we study the chromosomal disorder? There is a method to study this chromosomal disorder, and that is called what is? Karyotype. देखो karyotype आप समझ गए होंगे. Karyon means nucleus. Nucleus contain how many types of chromosome? ये हम देखते हैं.
कैसे देखते हैं? तो डॉक्टर्स इफ दे हैव एनी डाउट कि हो सकता है कि द चाइल्ड इन द वूम इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो एमनियोटिक फ्लूइड से दे टेक आउट एमनियोटिक फ्लूइड दैट कंटेन द सेल्स ऑफ फीटस, और उसमें सेल की स्टडी करते हैं, बिकॉज सेल, without studying the structure of a cell and the number of chromosome, you cannot find out whether disorder is there or not. आपने पहले पढ़ा भी होगा कि we use a particular dye that is called colchicine dye, and they arrest the cell division at different stages. The study of chromosome is only possible under which phase? Metaphase. तो मेटाफेज में उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि फीटस की बॉडी से सेल लेकर उसकी क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं. कैसे? दे सी डिफरेंट stages of cell division and they click the photograph of that and arrange the number of chromosome in their order. क्रोमोसोम कितने हैं? 23 पेयर है ना. फीमेल में लास्ट क्रोमोसोम क्या होगा? XX, और मेल में लास्ट क्रोमोसोम Y एंड Y. तो क्रोमोसोम को उनके साइज और शेप के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 23 तक क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं. नाउ नॉर्मल कंडीशन में ईच क्रोमोसोम हैज टू बी इन अ पेयर. अगर उन्होंने देखा कि 21st क्रोमोसोम किस में है? ट्रिप्लिकेट में है, then it is a disorder. So this studying the number of chromosome in the nucleus is called karyotype, and chromosomal disorders are studied by which method? Karyotyping. I hope you have understood, enjoyed this. This chapter is completed. Now in my coming video we'll be solving some problems. Thank you.